नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। ये 2 सीटें हैं बुधनी और विजयपुर। लेकिन विजयपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जमकर रस्साकशी चल रही है। खासतौर से विजयपुर इसीलिए क्योंकि यहां से जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, वो 1 साल पहले यानी 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार थे। न केवल उम्मीदवार थे बल्कि उन्होंने वहां पे बतौर कांग्रेस प्रत्याशी जीत भी दर्ज की थी, रामनिवास रावत। वही रामनिवास रावत जो 2023 में विधानसभा चुनाव जीते तो कांग्रेस के टिकट पे थे, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले की यह घटना थी। बाद में रामनिवास रावत को वन मंत्री बनाया गया है मोहन यादव सरकार में। और अब शिकायत जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चुनाव आयोग से की है, उसमें उन्होंने इसी विभाग के एक अधिकारी को श्योपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी बनाए जाने पर आपत्ति उठाई है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी में उन्होंने श्योपुर कलेक्टर किशोर कान्याल, जो कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, क्योंकि वहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया चल रही है, उनकी शिकायत की है किशोर कान्याल की। और ये आरोप लगाए हैं कि किशोर कान्याल दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरीके से माहौल बनाने का काम कर रहे हैं बतौर कलेक्टर। जीतू पटवारी ने चुनाव आयोग को जो शिकायत भेजी है उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि 15 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा होती है, उपचुनाव की घोषणा होती है, लेकिन उससे सिर्फ 4 दिन पहले 10 अक्टूबर को किशोर कान्याल, जो कि वन विभाग में ही उप सचिव के तौर पे काम कर रहे थे, उन्हें श्योपुर कलेक्टर बना दिया जाता है। अब चुनाव की घोषणा से ठीक 4 दिन पहले अगर किसी अधिकारी का तबादला हो रहा है तो इस पे शायद किसी को कोई बहुत ज्यादा परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जीतू पटवारी ने जो आरोप लगाया है उसमें उन्होंने एक बात को इंगित किया है। ये बात उन्होंने बताई है कि दरअसल जिस किशोर कान्याल को वर्तमान में श्योपुर कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है, दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामनिवास रावत के पास जो विभाग है वर्तमान में, वन विभाग, उसी के एक आईएएस अधिकारी हैं। यानी वो रामनिवास रावत के अधीन काम करने वाले एक अफसर थे, लेकिन उन्हें ही किशोर कान्याल को वन विभाग से हटा करके श्योपुर का कलेक्टर बना दिया गया। अब जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो। आरोप ये भी लगाया है जीतू पटवारी ने कि जिला निर्वाचन अधिकारी होते हुए बीएलओ और चुनावी प्रक्रिया में जुटे जो तमाम दूसरे कर्मचारी हैं, उनमें जानबूझ करके बीजेपी के प्रत्याशी रामनिवास रावत के करीबियों को शामिल कराया गया है। इसका सीधा सीधा फायदा बूथ पर मतदान के दिन देखने को मिल सकता है। ये गंभीर आरोप लगाया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने और इसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से की है। शनिवार देर शाम उन्होंने चुनाव आयोग को इस बाबत अपना शिकायती आवेदन भेज दिया है, अपना शिकायती पत्र भेज दिया है। अब आपको बता दें कि दरअसल चुनाव तो बुधनी और विजयपुर दोनों सीटों पर होने हैं, लेकिन विजयपुर को लेकर के ही आखिरकार इतना बवाल क्यों है, तो इसके पीछे 2 बड़ी वजह है। पहला तो आपने जीतू पटवारी के इन आरोपों को देखा ही, जो उन्होंने पत्र भेजा है। इसके साथ ही आरोप ये भी है कि जो रामनिवास रावत हैं, वहाँ पर उनके प्रचार के लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी लगातार मौजूद हैं इलाके में। नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उनकी भूमिका तटस्थ होती है। विधानसभा अध्यक्ष की जो भूमिका होती है वो तटस्थ होती है, वो किसी एक दल के नहीं होते हैं। लेकिन कांग्रेस ने यह आरोप लगाते हुए शिकायत की है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश के सुखबीर सिंह से कि जिस विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका तटस्थ होती है, आखिर वो किस आधार पे बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं विजयपुर विधानसभा में। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब स्टार प्रचारकों की सूची में नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है ही नहीं, तो फिर उसके बाद वो इलाके में जाकर के नुक्कड़ सभाएं या छोटी छोटी सभाएं करके बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार क्यों कर रहे हैं। इन दोनों के विपरीत अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी टीस एक तरीके से कांग्रेस के मन में है वो ये कि दरअसल ये उपचुनाव हो क्यों रहा है। ये उपचुनाव हो ही इसलिए रहा है क्योंकि कांग्रेस से जीत करके आए रामनिवास रावत ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोला और उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली। उनके इस्तीफे से ये
ये सीट जो है वो रिक्त घोषित होती है, विजयपुर की विधानसभा सीट, और इसके बाद अब यहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस को इसी बात का दर्द है कि एक के बाद एक 2020 से जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में जाने का सिलसिला नेताओं का, विधायकों का शुरू हुआ, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वर्तमान में निर्मला सप्रे भी एक ऐसा उदाहरण है। हालांकि वो तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पा रही है कि निर्मला सप्रे ने इस्तीफा दिया नहीं दिया, आखिरकार उस सीट पे क्या होना है। बीना की सीट पर कांग्रेस से वो उम्मीदवार थी, जीती, वहाँ पे विधायक बनी। अब माना जा रहा है लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, कई सारी बातें हुई, लेकिन अब तक स्थिति निर्मला सप्रे की भी साफ नहीं है। इस बीच में बीजेपुर को लेकर इसलिए ज़्यादा बहस हो रही है क्योंकि एक तो रामनिवास रावत के कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाने के बाद ये सीट रिक्त घोषित हुई, यहाँ पे उपचुनाव की नौबत आई। उसके बाद किशोर कान्याल के यहाँ पे पदस्थापना को लेकर के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के चुनाव आयोग कार्य के जो प्रभारी हैं जेपी धनोपिया, उन्हें इस बात से आपत्ति है कि आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष जो कि तटस्थ भूमिका में होते हैं, वो आखिरकार किस आधार पे बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उपचुनाव भले ही विजयपुर और बुधनी 2 सीटों पर होने हैं, लेकिन सबकी नजरें विजयपुर पे जाकर के टिक गई है क्योंकि मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों के राजनीति का जो अखाड़ा है इस समय वो श्योपुर जिले की यही विधानसभा सीट बना हुआ है।